हरे कृष्णा। पहले तो यहाँ पे आए हुए सभी भक्तों का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और मेरे एक कहने पे आप सभी लोग आए और मेरा जो आपको बुलाने का उद्देश्य था पहले मैं आपको वो बता दूँ। ये जो हमारा मेरा सनातन एक चैनल है, इसके थ्रू हम लोग चाहते हैं कि जो भी भारत के अंदर सनातनी हैं, जो कि हमारे सनातन धर्म को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम उन लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, जिसके लिए हमने आप सभी लोगों तक ये सूचना पहुंचाई। और एक अभी एक छोटा सा प्रयास है हमारा, जैसे कि हमारे जीत गोविंद भैया ने बोला कि मुझे ये ऑर्गेनाइज़ करना है इस तरीके से इवेंट। आगरा में पहले कर चुके हैं और मैं उनको भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए प्रशंसा करूँगा उनकी कि वो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं। और आप सभी लोगों का भी बहुत धन्यवाद करूँगा कि आप लोग यहाँ पर आए और आपने अपना अपना कीमती समय दिया। और जैसे कि कुछ लोग मुझसे परिचित नहीं हैं और मैं भी उनसे परिचित नहीं हूँ, तो उनके लिए बता देता हूँ। मेरा नाम अभिषेक सक्सेना है और वैसे मैं एक्टर हूँ और थोड़ी बहुत सिंगिंग मैं भी कर लेता हूँ, तो वो करके भी सुनाऊँगा। आज बहुत टाइम से नहीं किया और प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, बट थोड़ा बहुत सिंगिंग ज़रूर करके सुनाऊँगा। जैसा कि इस्कॉन के बारे में सब लोग जानते ही हैं, इस्कॉन एक इंटरनेशनल संस्था है और हमारे श्रीला प्रभुपाद जी ने इसकी शुरुआत की थी। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने अपने गुरु के आदेशानुसार अमेरिका से इसकी शुरुआत की थी। वैसे वो वृंदावन में उन्होंने पढ़ाई वगैरह की थी। उसके बाद में वो एक तरीके से उनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल मतलब ईश्वर के भेजे हुए दूत की तरह उन्होंने काम किया 70 साल की एज में, जबकि हम लोग सोच भी नहीं सकते उन्होंने इतना काम किया 70 साल से 80 साल की एज के बीच में। 70 साल की एज के बीच में उनके जेब में पैसे नहीं थे ज़्यादा, ठीक है, कुछ ही पैसे उनके पास थे, लेकिन उनके गुरु ने उनको आदेश दिया था कि आपको इस तरीके से श्रीमद् भगवत गीता का केवल भारत में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रचार करना है, जिसकी शुरुआत उन्होंने अमेरिका से की। अमेरिका जाते वक्त वो बाई पानी के जहाज़ वो गए थे, तो जाते समय पे उनको 70 साल की एज में 2 बार हार्ट अटैक भी आया। उस हार्ट अटैक के आने के बाद भी वो घबराए नहीं और अपना जो उद्देश्य लेके चले थे यहाँ से, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो अमेरिका पहुँचे। अमेरिका में उस टाइम सिविल वॉर छिड़ा हुआ था। तो जब वॉर छिड़ा हुआ था तो वहाँ पे क्या था, कुछ हिप्पीज़ आ गए थे। हिप्पीज़ एक्चुअली वो होते हैं जो कि जिनका पूरी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं था। वो बिल्कुल मतलब वहाँ पे रोड पे पड़े रहते थे, नशा करते थे, ड्रग्स का जितने भी नशे हैं, मतलब सब तरीके के नशे करते थे। उसके अलावा कहीं भी मतलब नंगे दंगे पड़े रहना उनका, उसके साथ साथ इलिसिट सेक्स भी उनका वहीं रोड पे करना चालू कर देते थे। वो इतना ज़्यादा उन्होंने अमेरिका की हालत कर दी थी कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो परेशान हो चुके थे। तो जब श्रीला प्रभुपाद जी वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ये हिप्पीज तो ऐसे हो गए हैं कि इन्होंने तो पूरी हालत ख़राब कर रखी है। तो उन्होंने सबसे जो कठिन टास्क था ना, उनको कल्टीवेट करने के लिए किया। उन्होंने सोचा कि अगर मैं इनको अभी से करेक्शन देना चाहूँगा तो ये लोग समझेंगे नहीं मेरी बात को, ना ये नशा छोड़ने वाले हैं और ना ही इनका कोई कीर्तन से तो दूर दूर तक लेना देना था नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि उनको डेली प्रसादम बना के खिलाना स्टार्ट किया, हरि नाम संकीर्तन उनको सुनाना चालू किया। अब वो लोग इतनी आसानी से सुनने वाले तो थे नहीं, तो उनको बहुत परेशान किया करते थे। जैसे कि अगर वो प्रसादम बनाने जाते थे तो उनका सामान चोरी कर ले जाते थे। अगर वो टॉयलेट की लाइन में लगे होते थे तो उनको पीछे धक्का मार के कर देते थे, सिगरेट का धुआं उनके ऊपर उड़ाते थे और उनको कुछ भी करने नहीं देते थे। इसके बाद भी प्रभुपाद जी एक दिव्य शक्ति के रूप में उन्होंने काम किया और बिल्कुल भी मतलब इरिटेट नहीं हुए इन चीज़ों से वो, और लगातार अपने जो कर्म था उनको प्रसादम बना के खिलाना, हरिनाम संकीर्तन करना, वो रेगुलर करते रहे। करने के बाद कुछ समय बाद क्या होता है कि जो हिप्पीज़ थे उन लोगों को भी आनंद आने लगा उस हरिनाम संकीर्तन में। तो वो लोग इतना समझते तो नहीं थे लेकिन आनंद में रहने लगे उस संकीर्तन के द्वारा। तो एक दिन श्रीला प्रभुपाद जी के पास एक हिप्पीज़ बैठा हुआ था। तो वो हिप्पीज़ से श्रीला प्रभुपाद जी पूछते हैं कि तुम ये नशा क्यों करते हो। तो वो हिप्पीज़ कहता है कि आई वांट टू स्टे हाई, मुझे मज़ा आता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है नशा करना। तो श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि मैं आपको इससे भी अच्छा नशा दे दूं तो कैसा रहेगा। वो कहते हैं इससे भी बढ़िया कोई नशा है। तो कहते हैं हाँ है।
कि हरि नाम का नशा है, कि मैं आपको हरि नाम लेना सिखाऊंगा। आप अगर आपने हरि नाम लेना सीख लिया तो आपको इन सब नशे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यही मैं और सभी लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग जो भी नशा करते हैं प्लीज़ उस नशे को छोड़िए और इस नशे से बाहर आके हरि नाम का नशा अपना के देखिए। हरि नाम के नशा अगर आपने अपना लिया तो और किसी नशे की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब उन्होंने ये काम किया तो उसके बाद जो हिप्पीज़ हुआ करते थे उन सभी को उन्होंने अपना शिष्य बना लिया। शिष्य बनाने के बाद में उन्होंने फिर उनको गीता भागवत के बारे में सिखाया, हरि नाम संकीर्तन कैसे लिया जाए वो सारी चीज़ें सिखाई। उसके बाद जो उनके शिष्य बने वो सभी मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में उन्होंने भेजे। तो जो हिप्पीज़ हुआ करते थे एक टाइम पहले वो अब हैप्पीज बन चुके थे। तो ऐसी है हरि नाम की महिमा। और हमारे श्रील प्रभुपाद जी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि श्रीमद् भगवत गीता को उन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड तक पहुँचाया, जो कि हमारे केवल भारत में थी। आज वो कई सारी मतलब कंट्री ऐसी हैं जैसे कि यूनिवर्सिटी हैं उनमें मतलब उनका जो मेन सब्जेक्ट है वो श्रीमद् भगवत गीता बन चुकी है। और मैं भारत सरकार से भी अगर कहूँ तो भारत सरकार से भी ये निवेदन करूँगा कि हमारे अध्ययन में श्रीमद् भगवत गीता अवश्य पढ़ाई जाए, जिससे कि जन जन तक श्रीमद् भगवत गीता या रामायण जैसे ग्रंथों के बारे में पहुँचे और लोगों के अंदर संस्कार आएँ। क्योंकि आज के टाइम में जो क्राइम बढ़ चुका है ना, उसका सबसे अच्छा तरीका है उन सबको दूर करने का कि सभी घर तक श्रीमद् भगवत गीता और रामायण पहुँचाई जाए। तो उसके लिए मैंने भी एक छोटा सा कदम उठाया है और मैं आज एक प्रचारक के रूप में काम करने के लिए यहाँ इस्कॉन मंदिर में हूँ और अपनी तैयारी कर रहा हूँ इसी फील्ड में कि मैं कैसे अच्छे से प्रचार कर सकूँ। अपने आप को तैयार कर रहा हूँ और शुरुआत भी कर दी है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी, जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी ने अपने आदेश दिए थे उसके अनुसार मैं कार्य भी कर रहा हूँ। और मेरा भी यही उद्देश्य है कि प्रत्येक सनातनी के घर में एक श्रीमद् भगवत गीता अवश्य पहुँचे। और केवल पहुँचे ही नहीं, मैं आप सभी लोग जो भी यहाँ पे आए हुए हैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके घर में श्रीमद् भगवत गीता है तो ठीक है, अगर नहीं है तो प्लीज़ लेके जाइएगा। और ज़्यादा नहीं तो एक श्लोक डेली का अपने घर में आप लोग ज़रूर पढ़ें। अगर एक श्लोक भी आप डेली का घर में पढ़ते हैं तो आपको पॉजिटिव एनर्जी जो है अपने घर के अंदर नज़र आएगी। उसके अलावा एक छोटी सी रिक्वेस्ट और भी है कि अपने घर की पहली रोटी आप गाय के लिए ज़रूर निकालें। क्योंकि देखिए जो गाय हमारे घर पर आती है, गाय को माता माना जाता है सनातन धर्म में, ठीक है। तो जब गाय घर पर आती है तो सुख शांति की वो प्रतीक है। अगर एक रोटी आप अपने घर की पहली उसके लिए नाम की निकाल देंगे तो वो भूखी नहीं जाएगी। और मैं तो ये कहूँगा केवल गाय ही नहीं, अगर आपके दरवाजे पर कोई भी आता है जानवर तो वो चाहे थोड़ा आप खिलाएँ, जितना आपके उसमें हो उतना खिलाएँ, उसको भूखा ना जाने दें। तो ऐसा मेरा विचार है, आप सभी लोग अपनाएं। और इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ।